अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं सबात नान। यहाँ पर शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफाकी बजट 2025 का ऐलान कर दिया। वफाकी बजट 2025-26 सुनने के लिए प्याफ ऑफिस एम आलम रोड में खासूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लाहौर भर से सीनियर ताजरान, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्याफ ओहदेदारान ने कसीर तादाद में शिरकत की और वफाकी बजट को सुना। तकरीब में चेयरमैन प्याफ सैयद महमूद गजनवी, सीनियर वाइस चेयरमैन मुदस्सर मसूद, वाइस चेयरमैन राजा वसीम हसन, बानी प्याफ मियाँ शफकत अली, सेनेटर जफर, आदिल मुनीर, सदर सर्कुलर रोड बोर्ड आगा इफ्तिखार, आरिफ नसीम काश्मीरी, चौधरी अली रजा और दीगर अफराद शरीक हुए। इजलास में ताजरान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पर तफसीली गुफ्तगू की। निज़ाम टीवी के एंकर पर्सन मलिक अनसब से खासूसी गुफ्तगू करते हुए प्याफ ओहदेदारान का कहना था। प्याफ सैयद महमूद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनसे जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो बजट जारी किया उस पर उनकी क्या राय। जी सर। जी, आज का बजट हमने सब मिलकर देखा, आप भी थे, और मेरे ख़्याल में ये बजट जिस तरह हर साल बजट आता है ये उसी किस्म का बजट था, लेकिन डेफिनेटली इसमें बाद चीज़ें जो इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बड़ी पॉजिटिव हैं। और मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट को शाबाश देनी चाहिए कि जो जमहूर तारी था वो शायद थोड़ा सा टूटा, उतना नहीं हुआ जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी चलेगी, ट्रेड की भी चलेगी। जैसे एक बहुत बड़ी खुशआइन बात है कि 16% इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी बढ़ी है। इसका मतलब है कि लोग अब इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोच रहे हैं, मशीनरी की इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं। इसका मतलब है हमारे रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, मुल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी है वो शुरू हो गई है। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स को डिसीजन लेगी ताकि जो उसका टैक्स का बेस है उसको ब्रॉडन करे कि जो ऑलरेडी नेट में है उन्हीं को स्क्वीज़ नहीं किया जाए। वो चीज़ हमने नहीं इस बजट में देखी। हम गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि ताकि जो नए टैक्स हैं उनको ऐड किया जाए ताकि टैक्स का बेस ब्रॉडन हो, मुल्क की इनकम बढ़े, और जो 70-80% हम लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द बुक्स इकॉनमी है वो बुक्स के अंदर आए और अपनी प्रॉपर रिटर्न्स दें, अपने पूरे सिस्टम में आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सियासी नारेबाजी के लिए एक बजट दे दिया गया कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तनख्वाहें 10% बढ़ जाएंगी, 7%। नो डाउट ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन तनख्वाह देनी किसने है? सरकार ने देनी है और बिज़नेस कम्युनिटी ने देनी है। जिस बिज़नेस कम्युनिटी ने देनी है उसके पास पैसे होंगे बिज़नेस चलाने को, तो फिर ही देगा ना। कोई 100 कमाएगा तो उसमें से 50 बांट सकता है ना। जिसने कमाने ही 10 है वो कहाँ से बांटेगा? वो खुद अपना घर पूरा करेगा या कहाँ से पूरा करेगा? सो इन चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल गवर्नमेंट को बजट बनाना चाहिए था, बजाय इसके कि हमारा इनका बिजनेस कम्युनिटी का खून निचोड़ते रहें। किसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरफ आना चाहिए। जितने भी बजट हम देखते हैं और जब से मैं देखता आया हूँ, हमारा बजट बुनियादी तौर पे जो टैक्स हमारा रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन का बजट होता है। हम ये एडवांस में बता देते हैं, जैसे इस दफ़ा बता दिया कि 18,500 अरब रुपया हमारा जो है वो अखराजात का तखमीना है, और हमने FBR को टारगेट दे दिया है कि 14,500 अरब रुपया डायरेक्ट टैक्सेशन, और उसके बाद कोई 5,000 अरब रुपया इनडायरेक्ट टैक्सेशन से हमने ये रेवेन्यू कलेक्शन करनी है, जो कि कमोबेश 19,500 अरब रुपया बनती है। अब आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर वो वाली पॉलिसी कहाँ पे है जिसमें एक नई इंडस्ट्री ने लगना है, इसमें लोगों ने अपना पैसा पाकिस्तान में ही रखना है। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.